Good afternoon, parents, and lots of blessings to my dear students. I welcome you all after the summer vacation and hope that you have enjoyed your vacation, had a good time with your family, and also everything is fine at your end. Today, through this video, I will be briefing you regarding the timetable, regarding the club activities which have been newly introduced, and also regarding the academic system which will be undergoing this year. Now first let us come to the timetable for grade 3, 4 and 5. In grade 3 and 4, you must have observed a new period has been added that is called the oration period, right? So you must have a question that what is that oration period? Oration period क्या है, क्या होगा इसमें? Oration period is basically a reading skill period. इस period में what the teacher will do, the teacher will introduce what is called punctuation, what is called punctuation marks और वो punctuation marks कैसे important है reading के लिए, what is the role of the punctuation marks in a sentence and how it is important. Without it a sentence cannot be made, without it we can't read a sentence, the sentence will not make a sense. So these things the teacher will train the students and also improve the reading skill of the students. Next, coming to the PS पीरियड, जहाँ पर आपने कहीं कहीं पर देखा होगा इंग्लिश PS लिखा हुआ है, EVS PS लिखा हुआ है, मैथ्स PS लिखा हुआ है, राइट? दिस आर द मेन सब्जेक्ट्स, EVS, मैथ्स एंड इंग्लिश. PS मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड. उस पीरियड में क्या होगा, दैट इज द टीचर विल रिकैप्चुलेट द लेसन. जो वो पढ़ा चुके हैं 1 वीक में, द टीचर विल रिकैप्चुलेट. रिकैप्चुलेशन कैसे रहेगा? द टीचर विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, रिविजन क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट. इट माइट बी ऑरली और द टीचर माइट मेक देम राइट. कहीं पर ऐसा भी होगा द स्टूडेंट माइट हैव सर्टेन डाउट्स, जहाँ पर उसके हो सकता है वो समझा नहीं होगा, दोबारा एक्सप्लेन करना होगा, तो टीचर विल एक्सप्लेन सर्टेन टॉपिक्स अगेन. सो दैट होल पीरियड विल बी ऑफ पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये डाउट क्लियरेंस पीरियड नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाउट क्लियरेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिकैप्चुलेशन, रिविजन, वर्कशीट, एवरीथिंग विल बी देयर. जहाँ जहाँ पर बच्चा अटकेगा वहाँ टीचर उनको क्लियर करते रहेंगे, राइट? सो दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द 3 मेन सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक ऑफ द क्लासेस, इंग्लिश, मैथ्स एंड EVS. थर्ड वन कम्स क्लब एक्टिविटीज़. आपने देखा होगा टाइम टेबल में क्लब 1, क्लब 2 दिया है. क्लब एक्टिविटीज़ हफ्ते में 2 दिन आएगा, दैट इज़ एक दिन क्लब 1, एक दिन क्लब 2. क्लब 1 एंड क्लब 2 दोनों डिफरेंट होना चाहिए एक बच्चे का. क्लब एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ है? लिंग्विस्टिक है, ग्रीन स्कूल क्लब है, क्रिएटिव आर्ट है, होम साइंस है, ड्रॉ एंड राइट जर्नल है एंड डांस है. अभी आपको फॉर्म में 7 क्लब्स दिखाई दिया होगा, राइट? सो यू मस्ट बी हैविंग ए क्वेश्चंस कि ये क्लब एक्टिविटीज़ होगा कैसा. क्लब एक्टिविटीज़ में फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक में हमने 2 लैंग्वेजेस दिया है, एक रीजनल लैंग्वेज गुजराती, एक है फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज़. दोनों लैंग्वेजेस में ही बेसिक क्लियरेंस होगा. बेसिक इन द सेंस द स्टूडेंट में कैन राइट, रीड एंड स्पीक. बाकी एडवांस हम उसमें नहीं कराएंगे बिकॉज दिस इज़ जस्ट ए क्लब एक्टिविटी, हफ्ते में एक ही दिन आएगा. सो दोनों लैंग्वेजेस में ही द टीचर विल ट्रेन द स्टूडेंट इन दीज 3 स्किल्स. टीचर ऑरली भी करा सकता है, टीचर उसको रिटन वर्क भी करा सकता है, टीचर उसको कहीं से भी एक्टिविटी करा के भी ट्रेन कर सकता है. फॉर एग्जांपल टीचर एक्सटेम्पोर भी करा सकते, एक टॉपिक दे दिया और बच्चों को बोला कि अब आप इस टॉपिक में इस अभी बोलो इस लैंग्वेज में. सो द स्टूडेंट विल गेट ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली. The next club comes GSE, that is Green School Club. Green School Club is totally related to environment and our society. उसमें 3 सब्जेक्ट्स के एरियाज कवर होते हैं, दैट इज़ द एनवायरमेंटल स्टडीज़, साइंस एंड सोशल साइंस. सोसाइटी रिलेटेड भी हम बच्चे को ट्रेन करेंगे कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट. अगेन द टीचर विल ऑल्सो ट्रेन कि प्लांटेशन क्या होता है, कैसे प्लांटेशन करते हैं, देन स्वीइंग द सीड्स एंड कैसे प्लांट्स निकलता है, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड टू द सोसाइटी. स्टूडेंट विल बी ट्रेन्ड इन दिस एक्टिविटी.
देन नेक्स्ट कम्स क्रिएटिव आर्ट। क्रिएटिव आर्ट में बहुत तरह के आर्ट फॉर्म्स लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव सीन कि मंडला आर्ट, फिर ट्राइबल आर्ट, ब्लैक एंड वाइट आर्ट, ऑब्जेक्ट आर्ट, मैनी थिंग्स आर देयर। सो सारे कुछ कुछ जो सिलेबस आपको मिल जाएगा बिफोर हैंड, एंड कुछ कुछ में आपको दिया बच्चे को ट्रेन किया जाएगा कि हाउ टू डू द मंडला आर्ट, हाउ टू डू द ट्राइबल आर्ट। सर्टेन आर्ट फॉर्म्स विल बी डेल्ट विथ इन दिस क्रिएटिव आर्ट। वो जनरल आर्ट क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास की तरह नहीं होगा। इट विल बी अ बिग डिफरेंट, सर्टेन एरियाज विल बी कवर्ड। नेक्स्ट कम्स होम साइंस। आप सोचोगे कि होम साइंस में क्या कराएंगे, होम भी लिखा हुआ है और साइंस भी लिखा हुआ है। दिस होम साइंस क्लब इज टोटली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज, टू द the science behind the homely activities. That is, for example, table manners, बच्चे को कैसे बैठना चाहिए टेबल्स में, टेबल में। देन बच्चे को डाइनिंग में कैसे बैठना चाहिए, नॉट टेबल इन द सेंस डाइनिंग में कैसे बैठना चाहिए। हाउ द प्लेट हैज़ टू बी केप्ट, हाउ द स्पून्स हैव टू बी केप्ट, हाउ द स्पून्स हैव टू बी हेल्ड। बच्चा स्पून कैसे पकड़ेगा, फॉर्क कौन से हाथ में पकड़ते हैं, स्पून कौन से हाथ में पकड़ते हैं। अगर हम हाथ से खाते हैं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ eating with hand, and what are the benefits eating with spoon, and where do we use, there are different areas where we use spoon and where we use hands. तो ये सारे भी कवर होंगे उसमें, पूरा टीचर ट्रेन करेगा। सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, दैट इज़ आजकल हमने देखा है, आई एम ऑल्सो मदर, कि बच्चा टमाटर नहीं खाएगा, कैप्सिकम नहीं खाएगा, बहुत सारी चीज़ें बच्चा नहीं खाता है। बट द स्टूडेंट, द चाइल्ड हैज़ टू ईट दिस थिंग्स। उससे उसको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, व्हाट विल द बेनिफिट्स ही और शी विल गेट, दीज थिंग्स ऑल्सो वी विल कवर अप। एंड अगेन वी विल कवर अप सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू कुकिंग, कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। उन्होंने देखा होगा अपनी मम्मीज़ को कुकिंग करते हुए, तो ऐसे तो कुकिंग नहीं हो जाता है, राइट। तेल, मसाला एंड सॉल्ट, एवरीथिंग वी डोंट पुट टुगेदर। हर किसी चीज़ का स्टेजेस होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले ऑयल डाला, फिर मिर्ची डाला, सर्टेन जीरा डाला, देन वी पुट द सब्जीज इनटू इट। process है, तो that process will be taught to the students. And again, where there is how many types of cooking are there nowadays, there are 2 types of cooking, 2 to 3 types of cooking. हम बेकिंग को भी कभी कभी कुकिंग में ही बोलते हैं, नॉन फायर कुकिंग एंड फायर कुकिंग। तो नॉन फायर कुकिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होते हैं, हो सकता है टीचर बच्चों को क्लास में नॉन फायर एक्टिविटीज़ भी कराए, नॉन फायर कुकिंग एक्टिविटीज़ भी कराए। देन अगेन समथिंग विल कम रिलेटेड टू स्टिचिंग ऑल्सो, कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटन्स। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत ज़रूरत पड़ता है छोटी छोटी चीज़ें ऑल्टर करने में। द टीचर विल इंट्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटन्स आर देयर। हर क्लॉथ में अलग अलग बटन्स लगते हैं। सो हाउ टू स्टिच दैट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटन्स आर देयर, वेयर डू वी यूज़ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स, कौन से क्लॉथिंग में कौन सा बटन यूज़ होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ डू वी पुट ए थ्रेड इनसाइड द नीडल। हम सीव करने के लिए थ्रेड और नीडल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड को नीडल के अंदर कैसे भरते हैं, दिस थिंग्स ऑल्सो विल बी ट्रेन to the students. ये हो गया होम साइंस। Now the next club comes draw and write journal. आपको ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि ये draw and write journal क्या है, इसमें क्या होगा। आपने पेरेंट्स ऑब्जर्व किया होगा 70% ऑफ द फैमिलीज, नॉट 70, इफ यू कैन से दैट 80% ऑफ द फैमिलीज में क्या होता है, बच्चा चाहे पेरेंट्स चाहे ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी इज़ बिजी नाउअडेज। हम इस जर्नल राइटिंग के द्वारा क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ द स्टूडेंट विल बी ट्रेन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑन पेपर। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर टाइम वी गॉट टाइम टू शेयर आवर फीलिंग्स, टू शेयर आवर व्यूज़ विद आवर पेरेंट्स, बट अभी बच्चों को टाइम नहीं मिलता है। हो सकता है पेरेंट्स को भी टाइम नहीं मिलता है बच्चे से पूछने का भी। तो वहाँ बच्चे समटाइम्स क्या फील करते हैं कि दे आर एलूफ, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो जाएंगे कि मम्मा टाइम नहीं दे रहे, पापा टाइम नहीं दे रहे। बट थ्रू दिस जर्नल दे विल नॉट हैव दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। और जहाँ पर हम ये बच्चे को ट्रेन कराएंगे कि द जर्नल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड whom with you can share. इन द सेंस, बच्चे को टीचर कोई भी एक टॉपिक देगा कि व्हाट इज़ योर बेस्ट एनिमल, बच्चे को अंदर फीलिंग होगा कि एलिफेंट है, डॉग है, वट एवर, कैट है, वट एवर। बच्चे को ये भी सिखाया जाएगा कि वट एवर इज़ योर फेवरेट एनिमल,
पुट इट ऑन द पेपर। चाहे बच्चा वो ड्रॉ कर रहा है, चाहे बच्चा 2 लाइन उस एनिमल के बारे में लिख रहा है, इन एनी वे द स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस। If a student is expressing himself or herself on paper, that is very sure the student can express himself or herself orally in front of the public. वो एक्सप्रेस कर ही सकता है। समटाइम्स यू माइट हैव सीन सर्टेन स्टूडेंट्स और सर्टेन चाइल्ड विद द इंट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इंट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट, जो थोड़ा सा रिजर्व भी रहते हैं, थोड़ा सा हंस खेल भी लेते हैं, ओपन माइंडेड भी रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट मीन्स टोटली ओपन माइंडेड, किसी से भी मिक्सअप हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट इज एकदम रिजर्व रहना, तुरंत मिक्सअप नहीं होना, देन तुरंत किसी से बात नहीं करना, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो दैट इंट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स up to some extent we can restrict, बच्चे इंट्रोवर्ट ना हो, because it is very much essential for the kids to open up. So through this journal writing my teacher will train the student how to open up. अगर बच्चा पेपर में लिख सकता है तो ऑब्वियसली बच्चा अपने आप को ओपन अप भी कर सकता है, एक्सप्रेस भी कर सकता है। सो दैट जर्नल विल बी हिज और हर बेस्ट फ्रेंड, एंड इवन पेरेंट्स कैन ऑल्सो सी। बट द मेन थिंग व्हाट वी हैव टू टेक केयर इज़ दैट जब भी बच्चा जर्नल लिखेगा, जर्नल में कोई ग्रामेटिकल करेक्शन नहीं होता है, कोई सेंटेंस करेक्शन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उधर, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आइदर बाई ड्राइंग, आइदर बाई कटिंग एंड पेस्टिंग, कॉलाज मेकिंग, आइदर बाई डेकोरेटिंग, आइदर बाई राइटिंग। सो इन द जर्नल वी डोंट से एनीथिंग रॉन्ग, वो सारी चीज़ें करेक्ट ही होता है क्योंकि वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है। The next club coming, I think I have covered linguistic, GSE, home science and creative art and draw and write journal. Right. So the next club comes dance. Dance club में your child will be taught regarding the fitness. एक तो जो dance steps सिखाया जाएगा, the teacher will mix Bollywood, the teacher will mix certain dance form, various steps will be there. Teacher खुद बच्चे के साथ करेगा and that will be in one window. ऐसा नहीं होगा कि 2-3 विंडोज़ है और टीचर स्क्रॉल कर रहा है और फिर बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा। All the students will be with the teacher in one window, जहाँ पर teacher will make them learn the footsteps, the hand movements and everything. So that will be related to their fitness also, and that will be related to their expressions also, that the student will learn to express themselves in the dance form also. Right. So I hope till now I have cleared everything. Any confusion you people have, you are welcome to reach to my coordinators, to reach to the school front desk. They will clarify everything. Right. So now today you will get Google form. Google form आपको WhatsApp में आएगा, जहाँ पर आपको क्लब 1, क्लब 2 का 2 फॉर्म्स का लिंक आपको मिलेगा और आपको चूज़ करना है कि कौन सा क्लब आप ले रहे हो। क्लब 1 में जो आपने चूज़ किया, अदर देन दैट आपको क्लब 2 में चूज़ करना है। 2 क्लब्स चूज़ करना है आपके बच्चे के लिए। ओके, दिस ऑल वाज देयर फॉर ग्रेड 3 and 4. नाउ कम्स फॉर ग्रेड 5. ग्रेड 5 में ऑरेशन क्लास नहीं है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा मेच्योर्ड हो जाते हैं, एंड क्वाइट अ टाइम इट हैज़ बीन सीन कि ग्रेड 5 के बच्चे फ्लुएंटली पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, एंड जो डेवलप हो जाता है इन द ऑनगोइंग क्लास ओनली। ग्रेड 5 में देयर आर नॉट 2 क्लब्स, देयर आर ओनली 1 क्लब। एक्टिविटीज़ आर दी सेम लाइक ग्रेड 3 and 4, बट क्लब बच्चे को एक ही सिलेक्ट करना है, आइदर लिंग्विस्टिक, आइदर GSE, आइदर डांस, वट एवर ही और शी wants. PS मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया है, दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। ग्रेड 5 में भी मेन सब्जेक्ट्स ही कवर अप हो रहा है। Okay, so I hope the whole video I could brief the whole curriculum, right? So the next comes regarding the timetable, not the whole curriculum, the timetable. Now the next comes the curriculum, how we will learn. वर्कशीट्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में ही दिया जाएगा। हो सकता है टीचर अलग से कोई वर्कशीट दे, दैट इज़ सेकेंडरी। टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में ही वर्कशीट्स कराएंगे, द क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे।
नोट्स एंड पीडीएफ्स आपको दिया जाएगा, दैट इज़ थ्रू ऑक्टोपॉड, एंड एवरी सैटरडे प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा जो 10 मार्क्स का होगा, एंड द स्टूडेंट हैज़ टू अटेंड दैट, और वो टेस्ट 24 घंटे के लिए एक्टिव रहेगा. बट देयर विल बी ओनली वन चांस मीन्स बच्चा एक बार ऑलरेडी अटेम्प्ट ले लिया, हो सकता है बच्चे को लगे कि नहीं मैं फिर से पढ़ लेता हूँ और फिर मैं अटेम्प्ट लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा. देयर विल बी ओनली वन अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट्स नहीं रहेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट. जो ये प्रैक्टिस टेस्ट के मार्क्स है 10 मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेशन और एट द एंड ऑफ द टर्म, ये मार्क्स हम लोग कुछ एवरेज ऑफ दैट मार्क विल बी एडेड इन द एग्जामिनेशन. सो kids have to be very sincere of the practice test also. One more thing what I came to know for the dialogue periods, बच्चे कभी कभी dialogue period skip करते हैं. Dear parents and students, I will request you not to skip the dialogue period, because dialogue period में we will assess the student for communication skill, and in every PTM, दैट इज़ जो स्टूडेंट प्रोफाइल आपको दिखाया जाएगा. मैंने ऑलरेडी मेरे ओरिएंटेशन में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि हम क्या स्टूडेंट प्रोफाइल आपको शो करेंगे. उस स्टूडेंट प्रोफाइल में हम आपको आपके बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल भी ब्रीफ करेंगे, वो भी हम लोग आपको प्रेजेंट करेंगे कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, एंड देन दिस कम्युनिकेशन स्किल विल बी ग्रेडेड इन द टर्म एग्जामिनेशंस ऑल्सो, दैट इज़ रिपोर्ट कार्ड में भी उसका ग्रेडिंग रहेगा. सो प्लीज़ do not miss the dialogue period. कम्युनिकेशन स्किल का भी लाइक जीके, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, उसका भी ग्रेडेड रहेगा. ओके, सो आई होप द होल सिस्टम इज क्लियर नाउ and you have understood many of the things, and if not clear, so please you are welcome to approach us, not any time but in the school time, that is 8:30 to 4. Okay, so thank you so much, have a nice day and have a nice week ahead. Okay, thank you.